मैं यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर बेसिकली ऑन पैसिव में कुछ होना भी है, कुछ हो भी रहा है या फिर ये ओ न्यूज़, ग्लोबल अपडेट और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है? और बहुत सारे लोगों का सवाल था एसईसी केस को लेकर और एसईसी केस को लेकर भी बहुत अभी मिस्टर ऐश ने तो क्लियर कर दिया है कि एसईसी केस जो है वो फुली सेटल्ड हो गया है, ठीक है? एसईसी केस मतलब देयर इज़ नो मोर लिटिगेशन। अब कोई भी कानूनी प्रक्रिया उसमें बाकी नहीं रह गई है और स्पेसिफिकली ऑन पैसिव के पीछे। और एसईसी का जो केस था लोग उसको बिना स्टडी किए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने उसको स्टडी किया ही नहीं है, जिनको उस केस के बारे में बेसिकली मालूम ही नहीं है कि उस केस में बेसिकली क्या एलिगेशंस थे ऑन पैसिव या मिस्टर ऐश के अगेंस्ट। और साथ ही साथ वहाँ पे जब कोई शिकायत करता है तो उसमें वो कुछ रिलीफ भी मांगता है, मतलब वो सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। हालांकि मैंने एक एपिसोड में ये एक यूट्यूब लाइव के थ्रू सभी से शेयर किया था कि एसईसी केस बेसिकली क्या था और वहाँ पे क्या जो है जिरह चल रही थी। तो कोर्ट में जब भी कोई केसेस जाते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि भैया आज केस गया और कल उसका फैसला आ जाएगा और परसों हम आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। और बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाता है। तो एसईसी का केस मिस्टर ऐश ने जब हम सबको बता दिया कि फुल्ली सेटल्ड हो गया है, तो अब उसके बारे में काफ़ी सारी र्यूमर्स जो हैं वो सुनने के लिए मिल रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि मिस्टर ऐश को इतना देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे, क्या होगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एसईसी केस से हम सब लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और डॉक्टर बिल ने जब ग्लोबल अपडेट 1 हुआ था तो वहाँ पर मिस्टर ऐश से ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पर्टिकुलरली। देखिए जितने भी बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं सारे सारे मिस्टर ऐश को भी अगर हम साथ लेकर चलें। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये था कि अगर हम अगले फेज में जा रहे हैं, अगले चैप्टर में जा रहे हैं, तो हमारा भी ये कंसर्न था कि भाई फाउंडर का क्या भविष्य वहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि मिस्टर ऐश कह रहे हैं ये 2.0 नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, हो सकता है कुछ जान के कह रहे हो। बट सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भी फाउंडर्स का वहाँ पे फ्यूचर क्या है। और ये चीज़ बेसिकली सभी को वरी कर रही थी कि भाई हमारा कोई अस्तित्व है भी या बेसिकली क्या होने वाला है नेक्स्ट फेज में। तो मिस्टर ऐश ने जब डॉक्टर बिल ने उनसे पूछा कि भैया ये सब कुछ जो चल रहा है इन सब के दौरान इन सब का जो इम्पैक्ट है वो फाउंडर्स के ऊपर क्या होने वाला है। और मिस्टर ऐश ने ऐसे अंडा बना के बताया था, जीरो, जीरो फैक्ट। मतलब जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ घटित हुआ है या जो कुछ हो चुका है या एसईसी केस को लेकर, ठीक है, इन सब का प्रभाव ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स पर जीरो पड़ने वाला है। ठीक है, हम सब लोगों के इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और जो कुछ सहा है वो मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली ने अकेले सहा है। और साथ ही साथ जो बैक एंड पे उनकी लीगल टीम है, दैट इज सुपर लीगल टीम, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ऑन पैसिव का, हम सबका समझिए, ऑन पैसिव हम सबका भविष्य है, तो ऑन पैसिव का और मिस्टर ऐश का इनफैक्ट हम सबका पक्ष जो है वो बहुत शानदार तरीके से कोर्ट में रखा। और उसका रिजल्ट ये है कि आज एसईसी केस पूरी तरीके से सेटल्ड हो चुका है। तो ये इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। अब मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोग कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ होगा यहाँ पर। बट ओवरऑल इस सिचुएशन में जो लोग धैर्य बनाए रखेंगे और सही तरीके से जो है सीक्वेंस में जैसे जैसे मिस्टर ऐश परतें खोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है, वो उनको पता चलता जाएगा। तो बेसिकली मिस्टर ऐश क्लैरिफाई करेंगे सारी चीज़ें। आपको कोई चिरकुट है, चिरकुट का रोज़ का काम है, वो कुछ ना कुछ जो है ऑन पैसिव के नाम से या मेरे नाम से या किसी के नाम से कुछ ना कुछ उठा लेते हैं और फिर उठा के उसका मीन मेक करके अल्टीमेटली घुस जाते हैं इंटरलिंक में। उनका मेन पर्पज़ है अपने किसी व्यवसाय को प्रमोट करना। और ऑन पैसिव में बहुत सारे दिलजले भी हैं ठीक है ना, क्योंकि जहाँ लोग पेशेंस रखने वाले हैं, जहाँ लोग ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेटेड हैं, जहाँ लोग कंटिन्यूटी मेंटेन की है। कुछ हमारे फाउंडिंग मेंबर, हमारे परिवार के सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और कभी कभी सही मायने में बोलिएगा तो ऐसा कोई भी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर नहीं होगा टॉप टू बॉटम जिस को मतलब निराशा हाथ नहीं लगी होगी, ठीक है ना। उनके मन में कभी ना कभी ये ज़रूर आया होगा कि यार इतना समय हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, कि क्या जैसे बाकी की कंपनियां हैं, बाकी की कंपनियां करती आई हैं, क्या ऑन पैसिव भी हमारे साथ यही सब करने वाला है, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे जब मिस्टर ऐश सामने आ जाते हैं और जब हम उनकी एनर्जी देखते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं भाई, ये उन चीज़ों से हटके है, ये लीग से हटके है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मतलब छल कपट नहीं होने वाला है किसी तरह का, जो कुछ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ है।
अब आते हैं कुछ विशेष मुद्दों पर जिन पर हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जो है बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती है और वो पता नहीं चल रहा है बेसिकली नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, पैकेजेज़ होंगे, हमें पैकेजेज़ लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट होंगे, क्या प्रोडक्ट होंगे, कैसे उनका यूटिलाइज़ेशन होगा। तो ये चीज़ मिस्टर ऐश ने ना जब वो पहली बार हमारे साथ जनवरी में आए थे हमारे बीच में, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भई ऑन पैसिव में जो हमने गलतियाँ की हैं, वो हम यहाँ पर नहीं दोहराएँगे। समझिए ऑन पैसिव में हमने बेसिकली सबसे बड़ी गलती क्या की थी मिस्टर ऐश ने? मिस्टर ऐश की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने हर एक चीज़ जो है वो चाहे अकम्प्लिश हुई है, नहीं हुई है, पाइपलाइन में है या हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, वो सारी चीज़ें जो है एज़ अ फैमिली हम सबके साथ शेयर कर दी और वही जो है उनके लिए मतलब लीगल फांस बन गई। तो लीगली यूएसए जैसी कंट्री में आप बैठे हैं और आप कुछ कहते हैं तो लोग उसको टेकन फॉर गारंटेड ले लेते हैं और फिर उसी को मुद्दा बना दिया जाता है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश अभी जो भी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन ना पड़े। कहीं फिर ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ बात हमारे साथ कर रहे हों और कोई हमारे बीच में खुरापाती बैठा हो और वो फिर उसको उठा के लेकर फिर पब्लिकली चला जाए और फिर कोई लिटिगेशन का प्रोसेस हो, फिर हम उसमें पड़े रहें और इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँ। तो लीगली जब एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो लीगली बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब कंट्रोल में रहकर करनी पड़ती हैं। वहाँ पे इमोशंस नहीं चलते हैं और कोर्ट में भी इमोशंस नहीं चलते हैं। कोर्ट तो सीधा कहता है कि भई आपने ये कमिट किया था, ये क्यों नहीं हुआ? ये ऐसा किया था, वो क्यों नहीं हुआ? बैकएंड पे जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं या बैकएंड पे जो कुछ सेटबैक ऑन पैसिव को या हम सबको मिले हैं, उनसे किसी को कोई लेना-देना बेसिकली होता नहीं है। ख़ैर ये बहुत दिन हो गए थे आप सभी लोगों से रूबरू हुए हुए इसलिए बहुत सारी दिल की बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और फ्रैंकली आप सभी को ये बता रहे हैं कि भई ऑन पैसिव में बहुत एक टफ़ दौर रहा और उस मुश्किल दौर में बहुत सारे लोगों ने हिम्मत हारी, बहुत सारे लोग यहाँ पे नाराज़ भी दिखे बट मेजॉरिटी जो दिखी वो पता लगा जब हमने पहला सर्वे किया, ठीक है? और वो सर्वे भी हमारा इन हाउस एप्लीकेशन थी और हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके साथ मिस्टर ऐश जुड़ रहे हैं और उनको एज़ आप बीटा टेस्टर समझिए या उनकी नए प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है उनको समझिए, ठीक है? तो मिस्टर ऐश वो कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं और इसी प्रोसेस में 2 प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके बारे में मिस्टर ऐश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे बीच लगभग-लगभग हम उसकी मतलब थोड़ी-थोड़ी झलक जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? तो चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं और उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। बट समस्या ये है कि अब वो सामने नहीं आ रही हैं और सामने नहीं आ रही हैं तो डेफ़िनेटली संशय तो होता ही है। 2018 से लेके कोई लोग जुड़े, कोई 2019 से जुड़े हैं और जनवरी से लेके दिसंबर तक यही सिलसिला चला रहता है और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा और बेसिकली देखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता है। तो ये टफ़ दौर था, उस दौर से हम बाहर निकल चुके हैं। ओ न्यूज़ का सिलसिला अब लगातार चल चुका है, ग्लोबल अपडेट का सिलसिला लगातार चल चुका है और मिस्टर ऐश क्लियरली हम सभी को ये बता रहे हैं कि भई जो एक सबसे बड़ी मुसीबत थी एसईसी केस, मिस्टर ऐश ने कहा भी था ग्लोबल अपडेट 1 में कि मैंने जानबूझकर एसईसी से केस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सभी के साथ शेयर नहीं की, डिस्कस नहीं की और वो एक हमारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का एक हिस्सा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारे रास्ते में लिटिगेशन नाम की इन सब चीज़ों के नाम की लीगल कॉम्प्लिकेशन हमारे रास्ते में कोई भी नहीं रह गई है। आपको शायद मालूम हो या नहीं हो लेकिन एसईसी केस में जो एक बहुत बड़ा रिलीफ डिफेंडेंट ने माँगा था वो ये था कि मिस्टर ऐश को बैन किया जाए कोई भी बिज़नेस करने के लिए। मिस्टर ऐश को परमानेंट बैन किया जाए कि वो कोई भी किसी भी तरह का बिज़नेस जो है अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इंडीड बहुत अच्छे तरीके से हमारे लीगल टीम ने वन ऑफ द बेस्ट इन यूएसए उन्होंने इस केस को रिप्रेज़ेंट किया और इस केस का आज की डेट का आउटकम ये है कि एसईसी केस हो चुका है पूरी तरह से सेटल्ड। अब बात आती है कि भई आगे क्या होने वाला है। तो ओ न्यूज़ 10 बैक ऑफ़िस में आ चुकी है, आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिस्टर ऐश ने फिर से हमारे साथ शेयर की हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये शेयर की है कि भई हमारे साथ जो फाउंडिंग मेंबर्स अभी तक बने पड़े हैं और अभी भी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है? वही जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहे हैं। आप समझिए हम सब लोग मिस्टर ऐश का चाहे वो लीगल चीज़ें हों, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, चाहे हमारा अगले नए चैप्टर से रिलेटेड हो, हम मिस्टर ऐश की मदद किस तरीके से कर सकते हैं? हम मिस्टर ऐश के साथ किस तरीके से खड़े हो सकते हैं? हम मिस्टर ऐश को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बैकएंड से कभी वो लाइव आते हैं या कोई लाइव अपडेट चल रही होती हैं या ऑन पैसिव का कोई वेबिनार सेमिनार चल रहा होता है, ठीक है? तो हम वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मतलब अपनी हाज़िरी लगा
जाके हाज़िरी लगा दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, इतना काफ़ी हो जाता है। और इससे क्या होता है देखिए, ऑन पैसिव मिस्टर ऐश ने सर्वे के बारे में बताया था कि सर्वे पे लोगों ने ना बार-बार उस पे जाके वो टिक कर रहे थे, देख रहे थे, टिक कर रहे थे, देख रहे थे। कुछ लोग ये देख रहे थे कि भैया मैंने ये आंसर सही दिया, गलत दिया, या फिर किसी भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भई इसमें ऐसा क्या है, लोग बता रहे हैं नया सॉफ्टवेयर है, समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी वहाँ बार-बार जाकर देख रहे थे। इनफैक्ट एक क्वेश्चन था जिसमें मिस्टर ऐश ने पूछा था कि भई आप इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ कितने दिन रहना चाहते हैं? 80 दिन 90 दिन, 180 दिन या फिर जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेते। और चाहे दिल से, चाहे दिल के बाहर से, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जवाब ये था कि भई हम जब तक जितना टाइम मिस्टर ऐश को चाहिए वो लें, हम मिस्टर ऐश के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने उस सर्वे का आंसर मेरे 90 डेज़ लिखा था या शायद 180 डेज़ लिखा था। और सबने अपने-अपने तरीके से वहाँ पे जवाब दिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों की मेजॉरिटी ये थी कि भई जब हम इतना टाइम लगा चुके हैं ना, तो अब कितना-सा टाइम और चाहिए होगा मिस्टर ऐश को, ठीक है? तो वो तो ऐसे भी लगेगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम लोग उसको मानें या ना मानें, वो समय तो जो लगना है वो लगना ही लगना है, उसमें हम मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? बट फिर भी मिस्टर ऐश ये जानना चाह रहे थे कि भई आप लोग साथ खड़े हैं ना? जब आप लोग साथ खड़े हैं और आप लोगों के लिए सिस्टम बन रहा है, तो डेफ़िनिटली आपका सपोर्ट, आपका विचार बहुत वैल्यू रखते हैं। और इसी सिलसिले में अब ग्लोबल अपडेट 2 आप सभी के बीच में बहुत जल्दी आने वाली है। 21 तारीख को मिस्टर ऐश फिर से हमारे बीच में होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस महीने के अंदर-अंदर कितनी बार हमें अपडेट्स मिल चुकी हैं और दूसरी बार मिस्टर ऐश हमारे बीच में आने वाले हैं। तो उनके पास जब कुछ होता है बात करने के लिए और जब कुछ हमारे पास अगली प्लानिंग है, अगली तैयारी है, तभी वो हमारे बीच में आएँगे, क्योंकि मिस्टर ऐश ने क्लियर किया था कि अगर कुछ नहीं होगा, हम कुछ अकम्प्लिश नहीं कर चुके होंगे, मेरे पास कुछ आपको बताने के लिए नहीं होगा, तो मैं आप सभी के बीच आऊँगा ही नहीं। अब मिस्टर ऐश के पास जब हम जानते हैं कि सब कुछ बताने के लिए है, तो मिस्टर ऐश हमारे बीच में डेफ़िनिटली आने वाले हैं और 21 तारीख को वो फिर से आ रहे हैं। तो 21 तारीख को इस बार पिछली बार भी इंडिया से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। 1,11,000 के करीब-करीब जो व्यूज़ थे या जो लाइव थे, वो इंडिया से थे। और ऑन पैसिव की इस जर्नी में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पर पैनल में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखता नहीं है। इंडिया से कोई ऐसे रिप्रेज़ेंट करने वाले दिखते नहीं हैं, तो वो एक थोड़ा-सा कभी-कभी लगता है कि भई इंडिया का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट एनी हाउ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, ये सिस्टम तो पूरी दुनिया के लिए बन रहा है और मिस्टर ऐश वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है। मिस्टर ऐश सभी चीज़ों का ध्यान रख कर आगे चलने वाले हैं। तो ग्लोबल अपडेट 2 को भी हमने सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है? सभी यूट्यूब चैनल्स पे वो लाइव आएँगी, जहाँ-जहाँ भी आएँगी, उन यूट्यूब चैनल्स पे आपको पिछली बार की तरह लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इस बार फिर से हम इंडिया से, हमें तो भैया मेरा भारत महान है, क्यों है वो दुनिया को बताना है, मेरा भारत क्यों अच्छा है, वो दुनिया को बताना है, ठीक है? और यही प्रयास ओपन इनक्रेडिबल इंडिया का भी रहता है कि भैया इंडियन जो सेंटिमेंट्स हैं ना, उनको भी थोड़ा-सा जो है दुनिया को पता चले कि इंडियंस बेसिकली क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए, इंडिया जो है पहले भी लीड कर रहा था और आज भी लीड कर रहा है, ऑन पैसिव को लेकर चले या फिर किसी भी फील्ड में लेकर चले। इंडियंस जो है वो जहाँ जुड़ते हैं ना, वहाँ दिल से जुड़ते हैं और ये बिज़नेस तो है ही दिल से। एआई विद हार्ट मिस्टर ऐश कहते हैं ना, तो हम सब लोग दिल से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये हमें एज़ अ इंडियन, एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की अनुभूति करवाता है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं जो दिल से बन रहा है और दिल से हम भारतीय जो है ना, कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। तो ये सब जो है एक नए चैप्टर का आगाज़ है। बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे होंगी, वो किस तरह से होंगी वो कोई नहीं जानता है मिस्टर ऐश के सिवा, ठीक है? लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर मिस्टर ऐश रिपीटेडली हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो जो धमाका, वो जो नया आगाज़ जो है, वो उसकी गूंज अब सुनाई देने लगी है, ठीक है? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था आप सभी के साथ कि वो सौंधी-सौंधी सी खुशबू, आजकल बरसात चल रही है, मिट्टी की जो बारिश होने पे जो मिट्टी की वो सौंधी-सौंधी सी खुशबू आती है ना, उसी तरह की कोई कुछ खुशबू जो है वो 2025 की शुरुआत से ही आनी शुरू हो गई थी। और मिस्टर ऐश डटे पड़े थे। अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी बाकी हैं। आप सभी का, हम सभी का फंड जो है वो भी स्टक हुआ पड़ा है, जो मर्चेंट ने अपने पास रोक के रखा है, $52 मिलियन, ठीक है? उसकी भी बैक एंड पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही होगी और जब वो कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर ऐश हमारे साथ डेफिनिटली शेयर करने वाले हैं। तो अब जो है ये जर्नी अपना स्पीड पकड़ने वाली है, पेस पकड़ने वाली है और ये कड़ियाँ ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 10 तक, ग्लोबल अपडेट 1 और मिस्टर ऐश के पर्सनल अपडेट्स, जिसमें कुछ बड़े लीडर्स का नाम उभर कर सामने आया था। मिस्टर ऐश ने कहा था कि अब हम उनसे, हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं और ऑल ऑफ द सडन जो बेचारे हमारे नाराज़ फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है? वो अपना नुकसान कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? बचिए सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने से। आप आपस में अपने लोगों से डिस्कस कीजिए। आपके आस-पास कोई फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, जो एक्टिवली जान रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? उनके साथ जुड़िए, आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़िए, ठीक है?
इनक्रेडिबल इंडिया सिर्फ़ ये अजय शर्मा का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये हम सब भारतीयों को बेसिकली कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व वो इनक्रेडिबल इंडिया करे और वो सब हम सब आप सभी के प्रयास से हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को आप बोलिए कि ओपी इनक्रेडिबल इंडिया को वो सब्सक्राइब करें, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से वो जुड़े, ठीक है? और यहाँ से फिर अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप कोई बात मिस्टर ऐश तक रखना चाहते हैं, ठीक है? तो हम पूरे भारतीयों की भारतीय समुदाय की हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि और कोई मुझे लगता है भारतीय प्रणाली को अगर हम देखें तो सब अपने-अपने कामों में जुटे पड़े हैं। अच्छे-अच्छे लीडर्स कोई यूज़मी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आप कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन ऑन पैसिव की कम्युनिटी को टारगेट करके या ऑन पैसिव की कम्युनिटी में घुसकर या ऑन पैसिव की कम्युनिटी को पेनिट्रेट करके अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो फिर वही हाल होगा जो कुछ बड़े लीडर्स का ऑलरेडी हो चुका है, जिनसे मिस्टर ऐश ने नाता अपना तोड़ दिया है, ठीक है? आप हमारी कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, हमारी कम्युनिटी को लेकर थोड़ा-सा ज़रा हम भी पॉसेसिव है, हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन वो प्रयास हम सभी के मिलने से होगा। आप सभी तक इनक्रेडिबल इंडिया को पहुँचाइए, सभी को बताइए कि भैया इनक्रेडिबल इंडिया से वो जुड़े और एक आवाज़ जब एक सशक्त आवाज़ हम सबकी होगी, तो डेफ़िनेटली जो लाइव आप और जगह देख रहे हैं, वो इनक्रेडिबल इंडिया पर भी आएगा। आपके कुछ सवाल होंगे, आप मिस्टर ऐश को कुछ बताना चाहते होंगे, मिस्टर ऐश की नॉलेज में कुछ लेकर आना चाहते होंगे, तो वो कैसे पता चलेगा जब एक आवाज़ हमारी मतलब एक बुलंद आवाज़ हमारी होगी। अभी क्या हो रहा है सब लोग अलग-अलग तरीके से अपने-अपने तरीके से अपडेट्स कवर कर रहे हैं और उनको सिर्फ़ अपने अपडेट कवर करने से मतलब है, अपने व्यूज़ से मतलब है और उसके एवरेज में जो डॉलर उनके पास आ रहे हैं, उनका धंधा चला हुआ है, उनका महीने की कमाई चली हुई है, लोग इसी से जुड़े पड़े हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि भी एकजुट आवाज़ हम बने और ये सब आप सभी के प्रयास के बिना संभव हो नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना शिद्दत से जो भी कर सकता हूँ, मैं डेफ़िनिटली अपनी आवाज़ रखता हूँ और मायने ये नहीं रखता है कि हमारी आवाज़ कितनी बुलंद है बट साथ ही साथ में ये ज़रूर मायने रखता है कि भई इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे डेफ़िनेटली होना चाहिए ताकि हमारी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी क्या सोच रही है या फिर उनकी क्या जिज्ञासा है या फिर उनके क्या सवाल है या फिर उनके क्या कंसर्न है, वो भी जो है डायरेक्टली मिस्टर ऐश तक पहुँचे, ठीक है? यहाँ पे होता जनरली यही है कि वो प्लीज़िंग वाली, वो खुश करने वाली राजनीति चलती है और उस खुश करने वाली राजनीति के चलते हुए जो लोग उस खुशी की लिस्ट में आते हैं, वो आगे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं होता है, कोई बात करने के लिए कोई कलेक्टिव उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो नहीं जान रहे होते हैं कि हमारे ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स के स्पेशली इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के मन में बेसिकली क्या चल रहा है, ठीक है? तो जिज्ञासा होना अच्छी बात है और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनक्रेडिबल इंडिया से हम कभी हमारा प्रयास ये नहीं होता कि रोज़ आप सभी के बीच में आ जाएँ और फिर वो बरगलाने वाले काम, फिर वो बटरिंग लगाने वाले काम, फिर आपको थोड़ा झूठ, थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि दाल में थोड़ा नमक तो खपता ही है, फिर वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी नीचे करके हम सब आप लोगों को कुछ कहें। हमारा प्रयास सिर्फ़ इतना होता है कि जो स्टिक है, जो जैसे कहा है, जिस तरीके से मिस्टर ऐश ने कहा है और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कम्युनिटी तक वो कन्वे हो, हम वो करें। तो वो कैसे हो सकता है? आप सभी लोगों के प्रयास से। आप सभी लोग जब आपको वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं और जो वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, शेयर कीजिए उनको लोगों के बीच में और लोगों को कहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करते जाएँ ताकि एक बुलंद आवाज़ जो है वो इंडिया से भी बने और आपको भी इंडिया का प्रतिनिधित्व जो है वहाँ प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिले। तो ग्लोबल अपडेट 2 21 तारीख अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए और ओ न्यूज़ 10 आप खुद से जाके पढ़ा कीजिए। आप वहाँ पे हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। हर एक फाउंडिंग मेंबर को लॉगिन करना आना चाहिए। हर एक फाउंडिंग मेंबर को वहाँ जाकर लॉगिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो उठाया और वहीं से सारी चीज़ें सीख ली। मिस्टर ऐश अपने पूरे मतलब आप समझिए पूरी तैयारी बैक एंड पे चल रही है। अब वो किस तरीके से मुकम्मल होगी, क्या होगा, ठीक है? वो मिस्टर ऐश अगर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा और हम भी उसी तरफ अगर अपना ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? ओएस पे जाइए, लगातार जाइए और जिन लोगों को ओएस में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं अभी, ठीक है? ओटीपी के थ्रू लॉगिन कीजिए, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल्स, अपना आईडी, पासवर्ड थोड़ा-सा सँभाल के रखिए, ठीक है? फाउंडिंग मेंबर्स का जो एक तमगा है ना, ये एसेट है आप सभी के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले जो हमारा भविष्य है, ठीक है? हमारा तो जो होना है, हो चुका है और संघर्ष जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और इस संघर्ष पे भी विराम लगेगा क्योंकि उस पड़ाव को पार करके हम आज उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब जो है वो टनल का दूसरा सिरा समझ रहे हो आप टनल टनल जानते होंगे सुरंगें बनी होती हैं रास्तों पे बनी होती हैं ट्रेन के लिए बनी होती हैं हमारे यहाँ तो पहाड़ों में काफ़ी सारी सुरंगें देखने के लिए मिलती है अटल टनल है तो टनल्स का आपने सुना होगा और मिस्टर ऐश ने ये कहा था कि भाई हम उस टनल में जो है 2025 के शुरू में ही हमने कहा था हम एंटर कर चुके हैं ठीक है और अब हमें दूसरी तरफ मतलब देखिए टनल के बीच में से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमें दूसरी तरफ क्या है नहीं उसका अंदाज़ा नहीं होता है ठीक है लेकिन अभी हमें दूसरी तरफ दिखने लग गया है तो दूसरी तरफ दिखने लग गया का मतलब क्या होता है
अब हम टनल के बिल्कुल एक अंतिम छोर पे खड़े हैं और वो पर्दे के पीछे जिसकी हम बात किया करते थे कि पर्दे के पीछे क्या है, वो अब धुंधला-धुंधला सा था, अब साफ दिखने लगा है। हमें सर्वे वाला अपना प्रोडक्ट दिखा और एक और प्रोडक्ट की मिस्टर ऐश ने बात की थी, वो हमें जो है उसकी झलक देखने के लिए मिली है और वो था हमारे लाइव को लेकर, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है, तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं, फिर उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, चैनल्स को ऐड करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और यहाँ पे हमने बस एक एक बटन पुश किया एंड डन और वो लाइव स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी समझ नहीं रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनका अपना एक इंपॉर्टेंस रहने वाला है। ओ कनेक्ट को हमने देखा था, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमने यूटिलाइज किए ऑन पैसिव के पहले वर्जन में, ठीक है। उनको हमने उनका पोटेंशियल देखा था और उनका मार्केट का रिक्वायरमेंट देखा था, लेकिन वो बात है 2023 की, ठीक है। आज हम 2025 में हैं और 2025 भी जो है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो इन बिटवीन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है, जिन डेवलपमेंट्स के साथ साथ हमें मैच करके चलना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और वाइडर वाइडर स्कोप पे अवेलेबल है, ठीक है, वो चीज़ को फिर हम रिपीटेडली बनाकर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि ऑन पैसिव की हमारी जो साइट है, हमारा जो ओईएस है, उसको हम लगातार लॉगिन करते रहें, ठीक है। लोगों को अवेयर करते रहें, लोगों को ये हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हैं उनको उनके अंदर हम अवेयरनेस लेकर आए, उनको बताएं कि भैया हम एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 10 तक अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के चैनल पे पूरा वो मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगले पड़ाव में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मिस्टर ऐश ने बहुत क्लैरिटी से सारी चीज़ें कही हैं। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, तो मिस्टर ऐश चाहते हैं कि जितना वो ट्रांसपेरेंट लीगली रह सकते हैं, देखिए लीगल इंप्लीकेशन हो रहे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज मिस्टर ऐश दिल खोल के बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो हम लोगों से गले मिल के हमारे कंधों पर रह के होता है ना, जब हम एक मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो आंखें सी वो जो गुबार मन के अंदर होता है, ठीक है, वो निकलना ज़रूरी होता है। लेकिन मिस्टर ऐश फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको उनके परिवार को टारगेट किया गया, आज भी बहुत कुछ उनके प्रति कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो उन सबको दरकिनार करके उस मिशन विज़न की तरफ जो शुरू से हम लेकर चले थे उसकी तरफ फोकस्ड हैं। तो ये फोकस आप सभी को भी, हम सभी को भी बनाए रखना है और ये जो रिदम है ना, इसको टूटने नहीं देना है बड़े भाई, ठीक है। सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, इसको अब टूटने नहीं देना है, ठीक है। दोबारा से मोमेंटम बन रहा है, उस मोमेंटम को गेन कीजिए, उस मोमेंटम में मतलब धारा में अब बहने का टाइम आ चुका है, ठीक है। पूरी दुनिया को जाकर ये कहिए, मिस्टर ऐश ने ग्लोबल अपडेट एक में क्या कहा था कि पूरी दुनिया को कहिए जाकर कि भैया ऐसीसी फैसीसी वाला काम हो चुका है, खत्म, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हम जिस मिशन विजन को लेकर चले थे, हम डेफिनेटली उस सपने को अब पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम उसको पूरा कर कर रहने वाले हैं। तो फिलहाल सूर्यदेव भी दस्तक दे चुके हैं हमारे आंगन में और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आप उसका देख भी रहे होंगे लाइव पे। तो फिलहाल इस लाइव में आप सभी लोगों से इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। लेकिन पूरी कम्युनिटी को, पूरे फाउंडिंग मेंबर परिवार को, मेरे पूरे भारतीयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया धीरे-धीरे से ही, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है। हमने बैकअप नहीं किया है, हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम यहाँ से भागे नहीं हैं मैदान छोड़कर। सबसे बड़ी समस्या आईसीसी केस की थी, वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा आपको और मुझे कोई कुछ भी इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हमारे यहाँ कहावत है कि पहाड़ी में कहते हैं हमारे कि गणने और खंडने से, ठीक है, बहुत कुछ निकलता है। तो अगर आप मतलब किसी चीज़ की तह में जाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती आएँगी सामने, ठीक है। जिन चीज़ों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना लेना देना है कि आईसीसी का केस हो चुका है खत्म और हमारे अगेंस्ट अभी कोई लिटिगेशन है नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर ऐश हमारे बीच में 21 तारीख को फिर से आने वाले हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जितना वो शेयर कर सकते हैं, जितना मुझे और आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर करेंगे और उसी इन्फॉर्मेशन में से हमें सब चीज़ों को समझना है और सिर्फ मिस्टर ऐश जो कह रहे हैं उसको सुनना है। बाकी जितने भी ये गंदी नाली के कीड़े हैं या जितने भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑन पैसिव की कम्युनिटी को यहाँ पे बिखराया जाए, बिखराते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं लोगों को, ठीक है, कमज़ोर पक्ष को देखा जाता है। यहाँ पे ऐसे लोगों को देखा जाएगा जो लोग नाराज़ हैं ऑन पैसिव से, जो लोग ऑन पैसिव के प्रति अपनी मतलब नाराज़गी जाहिर करने के लिए कोई जरिया ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाएगा और उन लोगों को टारगेट करके उन लोगों का भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि हम अच्छा ना कर पाएँ तो बुरा करने से भी बचें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़िए, ठीक है, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको समझा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्रीशियस चीज़ आपको मिली है ना, इसको लेके चुपचाप आप बैठे रहिए, ठीक है। सब कुछ सामने होगा, अच्छा होगा और बेहतर होगा, इस चीज़ की पक्की गारंटी जो है मिस्टर ऐश हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत फेथ इनक्रेडिबल इंडिया पे करते हैं तो हम भी यहाँ से कह रहे हैं, मैं भी यहाँ से कह रहा हूँ कि अब होगा भैया और 100%
होगा और अब इसको होने से जिस तरह से मिस्टर ऐश कहते हैं रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा। हम आगे भी बढ़ेंगे, हमारे वो हर एक सपने जिन सपनों को लेके हमने ऑन पैसिव्स के साथ जुड़े थे, वो सारे सारे के सारे सपने भी पूरे होंगे, ठीक है। और ह्यूमैनिटी के लिए, दुनिया के लिए जो कुछ हम करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे साथी थे जो मतलब हमारे बीच से आज जा चुके हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, उनके सपनों को भी हमने अपने हाथों में लेके, उस बागडोर को भी अपने हाथों में लेकर उनके सपनों को भी हमने साकार करना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सभी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो हमारे बीच आज की डेट में नहीं है। और यकीन मानिए वक्त बुरा था, ठीक है, लेकिन वक्त का एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो एक जैसा नहीं रहता है। तो वक्त बुरा था तो अच्छा भी आएगा और हम आगे भी बढ़ेंगे और हमारा हर एक सपना, यकीन मानिए हमारा हर एक सपना ऑन पैसिव की इसी 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 जो है बिजनेस से पूरा होगा और बहुत जल्द पूरा होगा। यही शुभकामनाएं, मतलब यही दुआएं हमारी रहती हैं। और आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। सुबह की इस बेला में भी 200 प्लस लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये बताता है कि ऑन पैसिव अपने आप में मतलब कितना मायने रखता है। और हम सभी, आप सभी का ये जो कंट्रीब्यूशन हम मिस्टर ऐश को दे रहे हैं, जिस भी तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, वो जो है एक ना एक दिन रिजल्ट लेकर जरूर आएगा। आप पौधे अगर लगाते हैं और पौधे की देखभाल प्रॉपर तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसमें फ्रूट्स आने हैं और उन फ्रूट्स का आनंद भी आपने ही लेना है। तो वो पौधा जो है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, उसको उसने बहुत सारा मतलब बारिशें झेली, धूप झेली, सब कुछ झेला, ठीक है। और आज वो पौधा जो है मतलब उसमें फूल आ चुके हैं और वो पौधा अपना जो है फल देने की तैयारी में पूरी तरह से तत्पर हो चुका है। तो हमारे फलों को कभी बारिश ने, कभी ओलों ने गिरा दिया, हमारी फसलों का नुकसान किया, लेकिन आज हम उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम इस जर्नी को समझें और मिस्टर ऐश के साथ प्रॉपर तरीके से खड़े रहकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। और जो भाई बहन लोग हमारे नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी हम एजुकेट करके अपने साथ लेकर चलें, ताकि बोलते हैं यूनिटी में जो शक्ति होती है ना, ठीक है। अब लकड़ियों वाली कहानी आप सभी ने सुनी है कि अकेली अकेली लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उसी लकड़ियों को हम गुच्छों में बांध लेते हैं, एक पूरा एक सेट बना लेते हैं, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो टूटिएगा मत, ठीक है। किसी के कहने में नहीं आना है कि ऐसी में ये हो गया, अब ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। भैया जिसको जो तकलीफ है वो डायरेक्ट मिस्टर ऐश से बात कर ले, ठीक है ना। हम सब लोग मिस्टर ऐश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच आप सभी का लाइव से जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए सभी के साथ और ओपन क्रेडिबल इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और देश की आवाज़ बनिए और अपनी आवाज़ को मिस्टर ऐश तक भी पहुंचाइए। तो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आपके साथ जल्दी मिलेंगे और पूरा इसका एक विश्लेषण मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट, अगर इवनिंग में रात को अगर कोई एपिसोड हम कर पाए तो रात को लाइव करेंगे और वहां से फिर जो भी ये ग्लोबल अपडेट 1 और रही है उसके बारे में भी विस्तार से और ओ न्यूज़ 10 के बारे में भी विस्तार से आपसे फिर से बात करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से अलविदा लेने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। बाय एवरीवन।